अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी यूनिट 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ का एक टॉपिक एनिमल टिश्यूज़। और एनिमल टिश्यूज़ से पहले हमने प्लांट्स के टिश्यूज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था और उसकी वेरियस जो क्लासिफिकेशन थी हमने वो भी डिस्कस की थी। आज हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं और इसको हम किस बेसिस के ऊपर क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले टिश्यूज़ क्या है। टिश्यूज़ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं और एनिमल टिश्यूज़ जो है हम उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस के ऊपर 4 मेजर टाइप्स में उसको डिवाइड करते हैं। एक है एपिथेलियल टिश्यूज़, दूसरे कनेक्टिव टिश्यू या फिर कनेक्टिंग टिश्यूज़, तीसरे मस्कुलर टिश्यूज़ और उसके बाद आते हैं नर्वस टिश्यूज़। तो सबसे पहले आता है एपिथेलियल टिश्यूज़, जिसको हम देखते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ को हम अपनी लाइफ से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास एक बुक होती है, उसके ऊपर आप एक कवर लगाते हैं। उस कवर का काम क्या होता है कि उस बुक को धूल मिट्टी वगैरह से या बाकी किसी इन्वायरमेंटल के जो इन्वायरमेंट से उसके ऊपर जो असरात पड़ते हैं उससे उसको बचाए। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही एपिथेलियल टिश्यूज़ भी होती हैं एनिमल्स में। इसका काम भी प्रोटेक्शन का ही होता है। जैसे हमारे पास कहते हैं हमारी इन ह्यूमन में अगर हम देखें तो उसमें स्किन है। ठीक है, तो वो स्किन एक प्रोटेक्शन के तौर पे काम करती है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे अंदर इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। द इंटीरियर ऑफ द बॉडी इज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड बाय द स्किन। अब जानते हैं कि हमारे जिस्म का अंदर का इन्वायरमेंट और हमारे जिस्म का बाहर का इन्वायरमेंट, जो हमारे आसपास का सराउंडिंग है, उन दोनों को अलग कौन सी चीज़ करती है। स्किन उन दोनों इन्वायरमेंट्स को अलग रखती हैं। और स्किन जो है किस तरह के टिश्यू से मिलकर बना है, एपिथेलियल टिश्यूज से मिलकर बना है। और ये जो एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं ये किस चीज़ की फॉर्म में होती है, कंटिन्यूस शीट्स की फॉर्म में होती हैं। शीट्स मतलब एक लेयर होती है, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर। ठीक है, तो ये लेयर्स के फॉर्म में एनिमल्स की स्किन जो होती है वो मौजूद होती हैं। और कहते हैं एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं ये लाइनिंग बनाती हैं किस चीज़ की, गट की। हमारे जो पेट है उसके अंदर की लाइनिंग भी एपिथेलियल टिश्यूज बनाती हैं। हमारी लंग्स, हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट, ये सारे जो उसकी लाइनिंग्स होती हैं वो कौन बनाता है, एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो बनाता है। अब ये एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होती हैं स्ट्रक्चरली क्या होते हैं, फ्लैटेंड भी हो सकते हैं, इलोंगेटेड फ्लैट भी हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं। ठीक है, सो यानी यहाँ पर जो एपिथेलियल टिश्यूज़ का काम है वो क्या है, एक तरह से प्रोटेक्शन, उसको अलग करना, इंटरनल इन्वायरमेंट को अलग रखना बाहर के इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, गट में, लंग्स में, यूरिनरी ट्रैक्ट में। तो ये मुख्तलिफ इसके जगहों के ऊपर ये एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होती हैं ये सपोर्टिंग टिश्यूज़ होती हैं एनिमल बॉडी की। इसकी मिसाल ना हम एक दीवार से लेते हैं, एक वॉल जो हमारे आसपास घरों में हम बनाते हैं। सो कहते हैं जब भी हम दीवार बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, ईंटें जो होती हैं, ईंटों का इस्तेमाल होता है, ब्रिक्स का इस्तेमाल होता है। अब वो ईंटें तो हम ऐसे नहीं लगा सकते, उसके लिए तो हम किसी न किसी तरह से सीमेंट या फिर कोई ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं कि जिससे वो ईंटें जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ सकें। ठीक है, ताकि वो उस दीवार को मजबूती मिल सके, उनको एक सपोर्ट मिल सके। बिल्कुल ऐसे ही हमारे जिस्म के ना कुछ सेल्स होते हैं जो कि ईंटों की तरह काम करते हैं, लेकिन वो जो सेल्स हैं वो किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल होता है। ठीक है, यानी सेल के अलावा एक मटीरियल होता है जो किस चीज़ के तौर पे काम करता है, सीमेंट के तौर पे काम करता है, और यही सबको आपस में जोड़े रखता है और ये क्या करता है, हमारे जिस्म को मजबूत बनाता है। सो यहाँ कहते हैं, देखिए सपोर्टिंग टिश्यूज़, देखिए ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है एनिमल बॉडी को। सो इट्स सेल्स आर स्कैटर्ड थ्रू एन एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। और ये जो सेल्स होते हैं ये कहाँ पे स्कैटर्ड होती हैं, बिखरे होते हैं। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल में सेल के अलावा एक मटेरियल होता है उसके अंदर ये बिखरे हुए होते हैं। और कहते हैं देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ है, लेकिन उसको फिर हम फर्दर अपनी आसानी के लिए डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आता है लूज़ कनेक्टिव टिश्यू। लूज़ कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होती हैं ये कौन से टिश्यूज़ होती हैं। अगर इसकी हम वैसे अपनी डेली लाइफ से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके घर में तकिए होते हैं, तो तकिए की मुख्तलिफ शेप्स होते हैं, कुछ होती है राउंड, कुछ स्टार शेप, मुख्तलिफ शेप्स के ये तकिए होते हैं। तो तकिए का शेप होता है वो इतना वाज़ेह नहीं होता, जितना अगर हम उसके अंदर रुई, कॉटन वगैरह डाल दें तो वो उसका शेप जो होता है वो वाज़ेह हो जाता है। ठीक है, तो यानी वो जो कॉटन है वो जैसे हम उस कपड़े के अंदर उसको डालेंगे ना तो वो उसी की शक्ल इख्तियार कर लेगा और उसकी जो शक्ल होगी वो वाज़ेह नज़र आएगी। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही जो लूज़ कनेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं हमारे ऑर्गन्स को क्या करती है, सहारा देती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और उसको अपनी असल जगह के ऊपर बरकरार रखने में हेल्प करती हैं। सो लूज़ कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होती है एक्स्ट्रा सेलुलर, अगर इसकी हम बात करें, इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल कंटेन लूजली पैक्ड कोलेजन, प्रोटीन फाइबर्स
कहते हैं ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है इसके अंदर कोलेजन एक प्रोटीन है, उसके फाइबर जो होती है लूजली अटैच्ड होती है। जैसे कॉटन के आप देखते हो ना, आप पिलो के अंदर आप ये कॉटन वगैरह रुई वगैरह डालते हो तो वो लूजली एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती हैं, तो बिल्कुल ये भी ऐसे ही होते हैं। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द एपिथेलियल टिश्यूज़, और ये कहाँ पे होते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यूज़ हमने डिस्कस किया तो उसके नीचे ये मौजूद होते हैं, और ये हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन को अपनी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर रखने में मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होती हैं ये वो टिश्यूज़ होती हैं जो कि टाइटली पैक्ड होती हैं। ठीक है, कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं। अब इसके एग्जांपल हम किस चीज़ से ले सकते हैं, इसकी मिसाल जो एक रस्सी की तरह होती है, एक रोप की तरह होती हैं। जैसे आप आमतौर पर एक रस्सी देखते हैं वो छोटे छोटे धागों से मिलकर बना होता है, और वही छोटे छोटे जो धागे होते हैं वो उसको क्या करते हैं, मजबूती प्रोवाइड करते हैं, उसको स्ट्रेंथ देते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं ये जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये भी ऐसे ही होते हैं। उसमें ना कोलेजन फाइबर्स बहुत एक करीब करीब टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और ये टिश्यूज़ को क्या करते हैं और मजबूत बनाता है। ठीक है, और कहते हैं इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ टेंडन, ये किस चीज़ के फॉर्म में होते हैं, टेंडन के फॉर्म में होते हैं, विच अटैच्ड मसल टू बोन एंड लिगामेंट जॉइंट टू बोन्स। तो यहाँ पे जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो उसमें टेंडन और लिगामेंट ही दो इसकी एग्जांपल्स हैं। टेंडन क्या करते हैं, जो फट्टे होते हैं, जो गोश्त होता है उसको हड्डियों के साथ जोड़े रखता है, और अगर हम लिगामेंट की बात करें तो लिगामेंट भी क्या करता है, दो बोन्स को, दो हड्डियों को आपस में जोड़े रखता है। ये देखिए यहाँ पे कनेक्शन के तौर पे काम कर रहा है, इसलिए इसको फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का नाम देते हैं हम लोग। नेक्स्ट कहते हैं एडिपोज टिश्यूज़। एडिपोज टिश्यूज़ जो होती हैं एक स्टोरेज के तौर पे काम करता है हमारे बॉडी की, या फिर किसी भी एनिमल बॉडी की अगर हम बात करें तो उसका स्टोर रूम हो सकता है, उसके अंदर मुख्तलिफ जो फैट्स वगैरह होती हैं वो स्टोर होती हैं। साथ ही साथ हमारे जिस्म से क्या करता है, हीट को भी बाहर नहीं जाने देता। सो कहते हैं ये स्वोलन सेल्स होते हैं, सूजे हुए सेल्स होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स, क्योंकि इसके अंदर फैट की चर्बी इसके अंदर मौजूद होती हैं। इट इज़ फाउंड अराउंड किडनीज अंडर द स्किन एंड इन द एब्डोमेन, और ये किडनीज के इर्द गिर्द भी हमें देखने को मिलते हैं, हमारे गुर्दे होते हैं ना वहाँ पे भी इसके इर्द गिर्द ये एडिपोज टिश्यूज़ देखने को मिलती हैं। स्किन के नीचे भी होती हैं, एब्डोमेन हमारे पेट के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर भी हमें ये देखने को मिलती हैं। आप लोगों ने कुर्बानी वगैरह आप करते तो उसकी वो जो स्किन आप लोगों ने कभी देखी होगी, उस स्किन के नीचे भी जो फैट की एक लेयर होती है वो मौजूद होती हैं। अब इसका काम क्या है, इट प्रोवाइड एनर्जी, ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। ये जो एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर फैट के ड्रॉपलेट वगैरह होंगे ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। इसी तरह ये टिश्यूज़ होती हैं ये इंसुलेशन प्रोवाइड करती हैं हीट लॉस से। अगर सर्दियां हैं और हमारी जिस्म के अंदर हीट है, बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो हमारे जिस्म में हीट को रिटेन रखने में ये एडिपोज टिश्यूज़ क्या करती हैं, हमारी हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं, हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है ये ऐसा होता है, मतलब ऐसे लचकदार ऐसे रबड़ की तरह मटेरियल होता है। ठीक है, जो कि आमतौर पर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है ये किस चीज़ से बना होता है, बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड रबरी सब्सटेंसेस के अंदर होता है। और ये कहती हैं कहाँ पाया जाता है, अराउंड द एंड्स ऑफ द बोन, हमारे बोन के एंड्स में पाया जाता है। इन द एक्सटर्नल एयर, हमारे जो बाहर के कान जिसको आप हैंड्स फ्री लगाते हैं, लड़कियाँ जो होती हैं झुमके वगैरह लटकाती हैं, तो ये क्या है, वो भी क्या है, एक तरह से हमारे एक्सटर्नल एयर के अंदर ये क्या होती है, कार्टिलेज होता है। नोज़ हमारी जो नाक है, ठीक है, इसके साथ साथ ट्रेकिया के अंदर, लैरिंग्स के अंदर ये कार्टिलेज मौजूद होता है, और इसका काम क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, एक शेप मेंटेन रखना, और इसके साथ साथ इसके ये फ्लेक्सिबिलिटी भी ये प्रोवाइड करता है, यानी फ्लेक्सिबल भी होता है। ठीक है, इतना हार्ड नहीं होता, इसमें लचक भी होती है। नेक्स्ट कहते हैं बोन। अब बोन जो है ये क्या है, जैसे आप एक घर बनाते हैं तो उस घर के अंदर क्या होते हैं, एक लोहे का एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, तो उसके ऊपर आप एक बिल्डिंग जो है वो बनाते हैं जिससे वो बिल्डिंग मजबूत रहती हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर बोन्स होते हैं, और ये हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देते हैं, एक शेप प्रोवाइड करते हैं। सो इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसके अंदर भी कोलेजन फाइबर्स और कैल्शियम साल्ट्स मौजूद होते हैं, और इसका काम क्या है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है। साथ ही साथ कहते हैं इट प्रोवाइड्स लिवर सिस्टम फॉर मूवमेंट, स्टोर कैल्शियम एंड फॉर्म्स ब्लड सेल्स, और ये क्या करते हैं, हमें मूवमेंट में भी हमारी हेल्प करता है, कैल्शियम स्टोर करने में हमारी मदद करता है। इसके साथ साथ ये हमारे ब्लड सेल में भी, ब्लड सेल की फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है। किसी भी एनिमल में आप देखें तो उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, मुख्तलिफ तरह के सेल्स होते हैं। तो ये जो सेल्स होती हैं कहाँ पे बनती है, बोन के अंदर, बोन मैरो होता है तो उसके अंदर ये ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसके साथ साथ आगे कहते हैं ब्लड भी एक स्पेशल काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और कहते हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल इसका क्या है, प्लाज्मा है, और इसके अंदर बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं।
ये जो ब्लड है इसका काम क्या है? ये जैसे आप देखते हैं ना, हमारी कंट्री, हमारा मुल्क है, तो उस मुल्क में ना हम एक रेलगाड़ी की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। उस रेलगाड़ी की एग्ज़ाम्पल क्या है? वो एक जगह से लोगों को लेते हैं, चीज़ों को लेते हैं, वो जगह-जगह के ऊपर रुकता है और वो लोगों को उतारते हैं, चीज़ों को उतारते हैं, फिर वहाँ से और लोगों को लेता है, मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर इसको लेकर जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी का ब्लड भी होता है, उसको हीट व्हीकल भी कहा जाता है। हमारी बॉडी का मुख्तलिफ़ बॉडी तक डिफरेंट सब्सटेंसेस को पहुँचाने का काम किसका है? वो ब्लड का काम है। सो कहते हैं ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, ये चीज़ों की आमद-ओ-रफ़्त में मदद करता है, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर, यानी जिस्म के एक हिस्से से लेके दूसरे हिस्से तक, एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। और ये इम्यूनिटी में भी क्या करता है? हेल्प प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी मतलब क़ुव्वत मुदाफ़अत, कोई जरासीम है उसके ख़िलाफ़ अगर हमारी जिस्म में ने कोई लड़ाई लड़नी है तो उसमें क्या करते हैं? इम्यूनिटी में भी ये ब्लड हमारी हेल्प करता है। ठीक है, सो ये हो गई कनेक्टिव टिश्यूज़ की एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ जो होती हैं हाईली स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होते हैं। ठीक है, और इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं बाय कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो के ज़रिए क्या करते हैं? फाइबर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अब कहते हैं ईच मसल फाइबर इज़ इलोंगेटेड, हर मसल फाइबर लंबा सा होता है और उसकी इसमें एबिलिटी क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन उसकी होती है। कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, रिलैक्स भी हो सकते हैं। जैसे हमारा हाथ है, ठीक है, ये क्या करते हैं? रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है। किस वजह से हो सकता है? इसी मस्कुलर टिश्यूज़ की वजह से होता है, वरना तो बोन सीधी ऐसी पड़ी रहे। ठीक है, सो ईच मसल फाइबर इज़ एलोंगेटेड, हर मसल फाइबर लंबा भी होता है और इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं। स्केलेटन मसल है, स्मूथ मसल है, कार्डियक मसल्स हैं। ठीक है, इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं। सबसे पहले स्केलेटन मसल की बात करते हैं। ये वो मसल्स होते हैं जो कि कार्टिलेज और बोन्स के साथ क्या होते हैं? अटैच होते हैं और इसका काम क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज़ के साथ की मदद से ये क्या करते हैं? ये एक दूसरे के साथ इनकी अटैचमेंट होती है। जैसे देखें, कार्टिलेज और बोन्स ये इसके साथ किस चीज़ के ज़रिए जुड़े होते हैं? टेंडन के ज़रिए। हमने उधर देखा ना फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ में, उसमें हमने देखा था कि टेंडन क्या करते हैं? मसल टू बोन अटैचमेंट करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे बात की थी, मसल टू बोन अटैचमेंट करते हैं। तो इसलिए देखें स्केलेटल मसल क्या करते हैं? बोन के साथ किस चीज़ के जरिए जुड़े होते हैं? टेंडन के जरिए जुड़े होते हैं। ये स्पेशल काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं और दे आर कंपोज्ड ऑफ स्ट्राइएटेड स्ट्रिप्ड सेल्स दैट आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। ये क्या होते हैं? स्ट्राइएटेड होते हैं, मतलब उसमें आपको इस तरह की लाइन, जैसे एक मसल है उसमें आपको इस तरह के स्ट्रिप्स, उसमें इस तरह की आपको लाइनें जो है वो नजर आएंगी। ठीक है, इसके साथ साथ ही लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। स्केलेटन सेल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, मतलब सिंगल एक न्यूक्लियस के अलावा मतलब ज़्यादा न्यूक्लियाई इसके अंदर होते हैं। ये वॉलंटरी होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, हम इसको अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। हम जा रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ भी करें। जैसे मेरे पास ये पेंसिल, इसको मैंने होल्ड किया हुआ है, इसको मैं इसको रख भी सकती हूँ, देखो अपनी मर्ज़ी से मैं अपने हाथ को फैला भी सकती हूँ। तो ये देखिए ये किसकी वजह से? ये स्केलेटल मसल की वजह से। और कहते हैं प्रोड्यूसेस पावरफुल एंड रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, और ये कॉन्ट्रैक्शन में भी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। इट हेल्प्स आर्म एंड लेग्स टू मूव, ये हमारी बाजुओं को, हमारे टांगों को हरकत करने में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल्स जो होती हैं क्या होते हैं? दीज आर फाउंड इन द होलो स्ट्रक्चर्स सच एज ब्लड वेसल्स एंड गार्टी। हमारे जो होलो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो हमारे वेसल्स होती हैं, नालियाँ होती हैं, उसके अंदर ये क्या होते हैं? ये मौजूद होते हैं और ये स्लो कॉन्ट्रैक्शन, आराम आराम से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं। इसके अंदर आराम आराम से जो फूड स्टफ है, यूरिन है, जो भी चीज़ें होती है वो मूव करती हैं। और कहती है स्पिंडल शेप्ड होते हैं, अनस्ट्राइएटेड होते हैं, उसमें कोई स्ट्राइएशन इस तरह की लाइंस आपको नज़र नहीं आएंगी। इसके साथ साथ कहते हैं ये इनवॉलंटरी होती है, हमारी कंट्रोल में नहीं है। जैसे हम खाना खाते हैं तो एक दफ़ा जब खाना हमारे खल्क से नीचे चला जाए, बाकी वो खुद ही उसमें जाता है, उसकी मूवमेंट खुद ब खुद होती है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये इनवॉलंटरी है। स्केलेटल मसल वॉलंटरी, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्मूथ मसल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कार्डियक मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स, ये वो कार्डियक का जो वर्ड जहाँ पे भी आएगा, हम हार्ट की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखें ये वो मसल्स जो हार्ट के अंदर मौजूद होते हैं और इसके अंदर कहते हैं ये कंपोज ऑफ ब्रांच्ड फाइबर्स एंड कैपेबल ऑफ सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, ये कभी स्टॉप नहीं होंगे। एंड देयर कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूसेस हार्ट बीट, और इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, इसके सुखड़ने और रिलैक्स होने की वजह से क्या होगा? हमारी हार्ट बीट, हमारे दिल की धड़कन जो है वो रहती है और इसकी वजह से फिर हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जो है वो जो ब्लड है वो पहुंच रहा होता है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंटली बीटिंग कर रहा होता है, ये भी इनवॉलंटरी इनएक्शन है, इसको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मस्कुलर टिश्यूज़ की एग्जाम्पल हो गई। नेक्स्ट आता है नर्वस टिश्यूज़। नर्वस टिश्यूज़ जो हैं ये वो टिश्यूज़ होती हैं। अच्छा, इसकी नर्वस टिश्यूज़ की एग्जांपल अगर हम एक इंटरनेट से देखते हैं कि किस तरह एक इंटरनेट एक जगह से दूसरी जगह फ़ौरन चंद सेकंड में एक मैसेज होते वो कैरी करके चला जाते हैं, तो इस बिल्कुल ऐसे नर्वस टिश्यूज़ भी होते हैं। जैसे आप एक क्लास में बैठे हुए और आपके टीचर आपकी क्लास में है, तो क्या होता है, आपकी क्लास फेलोज़ आपको पेंसिल से इस तरह से वो इशारा करती हैं, आपको आपके टच करती हैं, आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि किस तरफ से इशारा हुआ है, तो आप फ़ौरन उस जानिब देखते हैं। तो आपको कैसे पता चलता है? वो इसी नर्वस टिश्यूज़ की वजह से आपको
को पता चलता है। सो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल्स, जिसके अंदर क्या होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। और ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं टू कंडक्ट मैसेजेस इन द होल बॉडी, पूरे बॉडी से मैसेजेस को लेना और उसको एक स्पेशलाइज्ड पार्ट जहाँ पे इसको प्रोसेस किया जाएगा वहाँ तक उसको पहुँचाना। जैसे कि ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, तो वहाँ तक उसको पहुँचाना ताकि उसके बारे में सोचा जा सके कि ये किस तरह का रिस्पॉन्स है और उसके अकॉर्डिंग किस तरह के चेंज और इसी के अकॉर्डिंग फिर क्या किया जा सके, रिस्पॉन्स दिया जा सके। तो नर्वस टिश्यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, और नर्व्स जो होते हैं उसके अंदर, ये आपको देखने को मिलते हैं। सो ये देखिए मुख्तलिफ एनिमल टिश्यूज़ आपको दी हुई हैं। ये देखिए बोन टिश्यूज़ हैं, नर्वस टिश्यूज़ हैं, एडिपोज टिश्यूज़ हैं, कार्टिलेज हैं, कनेक्टिव टिश्यू है। ये देखिए ये सारे जो है क्या है, ये एपिथेलियल टिश्यू की आपने एक क्लास पढ़ ली, ठीक है। ब्लड, ये ब्लड को कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर, एडिपोज भी और बोन भी, इसको कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर पढ़ लिया। नर्वस टिश्यूज़ को अलग से आप लोगों ने पढ़ लिया। और ये देखिए ये मुख्तलिफ मसल टिश्यूज़ जो हैं वो अलग आप लोगों को बताए गए हैं। तो ये मुख्तलिफ टिश्यूज़ की डायग्राम्स जो कि हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने एनिमल टिश्यूज़ को डिस्कस किया। एनिमल के 4 टिश्यूज़, मेजर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। आई होप सो आप लोगों की वीडियो बहुत पसंद आएगी।